हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हम जो YouTube वीडियो है उसको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं और उस YouTube वीडियो के साथ हम बात कर सकते हैं। बात से मेरा मतलब है कि चैट कर सकते हैं, अपना एआई चैट करेगा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा ये है व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे, ये मैंने बनाया था किसी फ्रेंच क्लाइंट के लिए। तो इसमें बेसिकली कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पेस्ट करो और आप अपलोड कर सकते हो पीडीएफ। बट ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली केवल यूट्यूब वीडियो पर है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट किया, मैं डेमो दिखा रहा हूँ। तो आप अब इसके साथ चैट कर सकते हो इस यूट्यूब वीडियो के साथ। कैन यू समराइज। अच्छा, इसने जैसे मैंने अभी पूछा था कि समराइज 200 वर्ड्स इन इंग्लिश, तो इसने दे दिया इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी अपने को और चैप्टर्स आप जनरेट कर सकते हो। ये इस प्रोजेक्ट में हम नए वाला जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको कैसा है। उसमें वी विल गेट ओनली द समरी एंड द चैट पार्ट ओनली। ओके। तो दिस ये वाला हम बनाने वाले हैं। तो जैसे कि वीडियो यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया, जनरेट नोट्स किया। तो अब ये एना एनी हाथ पे की स्पीच है, आप देख सकते हो। ओके। अब आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, जैसे हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर, and you will get the answer. The transcript is given by the any. Very good. And yes, so you can directly chat with the YouTube video. ओके। तो ये वीडियो बेसिकली मैं पहले स्टार्ट कर चुका था, बट सम रीजन की मैंने बंद कर दिया। तो मैं बता देता हूँ, मैंने दो फाइल बनाई है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट के अंदर हमने सिंपल अभी रिएक्ट क्वेरी चलाई है, npx create react है। और सर्वर के अंदर हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए हैं। गूगल जेमिनी के लिए अपन ने ये जेन एआई यूज किया, कोर्स डॉट इनवी और नोडमोन यूज किया हमने कि रन रियल टाइम पर अपने को वो अपडेट मिल जाए जो भी हम कोड में चेंजेस करते हैं। और यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट प्लस एपीआई का काम क्या है, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा, बट ऑब्वियसली पता तो चल ही गया होगा। गिटअप। तो इसका काम है कि ये अपने को यूट्यूब के वीडियो से टेक्स्ट निकाल कर देगा। ठीक है। ये अपने को यूट्यूब के वीडियो से फेस ट्रांसक्रिप्ट, तो ये अपने को ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर देगा। ठीक है। तो ये अपने को निकाल कर दे ही देगा। अब इतना हो गया। और क्लाइंट में हमने इंस्टॉल किया है एक तो रिएक्ट मार्कडाउन और दूसरा रिएक्ट स्क्रिप्ट और रिएक्ट जीएफएम। ये क्यों यूज किए हैं, वो भी स्क्रिप्ट सॉरी, मार्कडाउन और जीएफएम। तो इन दोनों का काम क्या है, और एक एक्जियोस इंस्टॉल किया, एक्जियोस लाइब्रेरी कॉल करने के लिए, सॉरी एपीआई कॉल करने के लिए। और मार्कडाउन और आपका जीएफ थोड़ा सा यूआई को बेटर दिखाने के लिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो आपको अच्छा सा दिख रहा है वो दिखाने के लिए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस जीरो से। मैं जो पुराना कोड है उसको कर देता हूँ बंद। ठीक है। अपन रन करते हैं अपना नया कोड। तो npm रन डेव। रन डेव क्यों, क्योंकि हमने सर्वर के अंदर सॉरी पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक डेव स्क्रिप्ट बना रखी है जो कि नोडमोन के थ्रू रन होती है। ओके। ये हो गया। और सिंपल अपना npm स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यूआई बना लेता हूँ। तो यूआई बनाने के लिए मैं, डिपेंड करता है कि आप जो बोलोगे वो कर लेंगे, लेकिन उतनी आपका टाइम भी नहीं खराब करते हैं। और एप डॉट सी एस एस में मैंने कुछ सी एस एस लिख दी है, कोई भी टेलमेंट वेलेमेंट कुछ नहीं, मैंने डिफॉल्ट अपनी बाई यूनिवर्सल सी एस एस लिख दी है। तो इसने यूआई को अच्छा करने की जगह खराब कर दिया है। चलो, अब अपन जाते हैं ऐप डॉट जेएस में। और हम लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, यूआई में बना देता हूँ भाई लोगों। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा इसको। ये रहा। ठीक है। ओके। अपन वीडियो आरएल 2 मिनट दो, मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया। और अपन को एक जियोस इंस्टॉल हमने कर ही लिया होगा। ठीक है। अपन अपन के हम लोग एक काम करते हैं, क्या हैंडल, इसको मैं भी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, चैट वाले को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। बाकी सब वैसा का वैसा रखते हैं। कंपाइल हो रहा है, कुछ एरर आएगा तो ये अपना वैसा का वैसा यूआई बन गया। कैसे, तो देखो, क्लासेज यार इसमें तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑब्वियसली।
एक इनपुट फील्ड लिया, उसमें हमने एक स्टेट बना ली वीडियो आरएल की, और उसको जो भी टाइप करेगा वो सेट हो जाएगा। और एक बटन है जिस पर क्लिक करेंगे तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा, अपन ये दोनों फंक्शन भी बना लेते हैं ना, कॉन्स्ट, ओके, असिंग फंक्शन होगा, और अपन एक बन गया, और दूसरा होगा हैंडल चैट वाला, कि वो जो भी चैट हैंडल करेगा, हैंडल चैट सबमिट। तो ये अपने पास दोनों अब फंक्शन बन गए। तो मार्कडाउन की कुछ भी नहीं, जो भी आएगा, जैसे मैं अपन लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ, स्मार्ट नोट्स में जाते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए से स्मार्ट नोट्स का भी यूज़ नहीं हो रहा, बट हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि हैश हेलो WRLD। तो क्योंकि ये मार्कडाउन है, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड H1 में आ गया है। अगर आप इसको थोड़ा ट्रिपल कर दोगे तो ये H3 में लिखा हुआ आ गया। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मेक सेंस कर रहा होगा आपको, बट अभी कुछ नहीं है अपने पास, तो हम ऐसा कैसा, तो अब मैंने क्या करा है कि फ्रंट एंड का यूआई बना लिया। तो यूआई में एक इनपुट फील्ड है, सिंपल, एक बटन है जो कि जनरेट नोट्स, क्लिक करेंगे पे कॉल करेंगे बैकएंड के लिए, वो है। ये हो गया अपना यूआई दिखाने के लिए कि जो भी बैकएंड से आ रहा है उसको दिखाने के लिए। और अगर बैकएंड से अगर ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है तो फिर हम एक चैट एप्लीकेशन, चैट विंडो ओपन करेंगे। उस चैट विंडो में वही कि एक सेट चैट इनपुट, जो भी यूजर टाइप करेगा वो टेक्स्ट हमने सेट चैट इनपुट में डाल लिया है। और वहां पर एक बटन दे दिया है कि भाई तू यूज पूछ ले, बैक ऐप कॉल कर दे, तुमने थिंकिंग में थोड़ा थोड़ा। फिर जो भी चैट हिस्ट्री है वो अपन नीचे दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप कि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अभी अपन जाते हैं सर्वर डॉट जेएस में। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस कोर्स और डॉट एनवी। अब ये एरर आया है अपना कि मॉड्यूलर वाला, आई थिंक यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, सॉरी, जो भी टाइप है उसको अपन मॉड्यूल कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एरर चला जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने नोड मोड यूज कर रखा है। कोड में कुछ भी चेंज हो रहा है वो रियल टाइम पर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अपन एक काम कर लेते हैं, अपना ऐप बना लेते हैं सर्वर डॉट जेएस में। एक्सप्रेस का ऐप बना लिया और डॉट एनवी को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, अपन कोर्स हैंडल कर लेते हैं और जेसोन हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, बैकएंड से जेसोन आएगा ना अपने पास, तो उसके लिए जेसोन हैंडल कर लिया, कोर्स की भाई अलाउ कर दिया हमने सबके लिए भी के लिए। और अपन एक पोर्ट पर इसको लिसन करेंगे। ठीक है, अब अपने पास आने लगे कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 9000। ठीक है, पोर्ट अपन ENV में भी डाल सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, ये अपन अपन कहाँ से आ रहा है, एक ENV बनाया, पोर्ट 9001 करते हैं। अब ENV में चेंज हो गया तो फिर तो 9001 पे रन होने लग गया। ठीक है, तो अपन इसको वापस से 9000 कर देते हैं। अरे भाई क्या हुआ, 9000 पे रन कर लेते हैं। अब समझना, ठीक है। अब सबसे पहले चलो ये काम करता हूँ, मैं ENV भी डाल लेता हूँ इसमें जेमिनी की। तो ये यूज मत करना क्योंकि मैं इसको एक्सपायर कर दूंगा, और यूज भी कर लोगे तो फिर ये भाई 2 4 5 10 मिनट में वो एक्सपायर हो ही जाएगी, और इतने तो लोग देखते भी नहीं मेरा वीडियो। ठीक है, चलो अपन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन एक सेकंड के लिए प्रोसेस डॉट ENV डॉट, हमने क्या लिखा है चेक कर लेते हैं कि आ रहा, वैसे तो पोर्ट आ ही रहा था अपन, ये चलो आ रहा अपना ना प्रोसेस डॉट, तो वापस से अपन इसको पोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो अपन एक राउट बनाते हैं। अपन यहाँ हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, बट मैं एक काम करता हूँ, राउट्स बनाता हूँ सर्वर के अंदर, सॉरी, सर्वर के अंदर बनाता हूँ एक ROUTES राउट। और राउट्स बनाते अपन ट्रांसक्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, ये एक हो गया ट्रांसक्रिप्ट डॉट जेएस। एक अपन चैट का राउट भी बना लेते हैं। यार राउट तो पता है ना, API कॉल के लिए अपन मतलब राउट्स बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट डॉट जेएस सबने बना लिया है। अब यहाँ पर बनाते हैं राउटर, कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये हो गया।
एक्सप्रेस डॉट राउटर क्या दिखा रहा है? ओ सॉरी, हाँ ठीक है। अब अपन एक पोस्ट राउटर बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश, अभी के लिए अपन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ओके अभी के लिए अपन को रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स चाहिए, तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन और टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हेलो, एक एंड पॉइंट हमने बना दिया और इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या राउटर। सेम हम चैट के लिए भी कॉपी कर लेते हैं, स्लैश हेलो चैट। तो हमने दो राउटर बना लिए। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले बना इसके जस्ट बाद बना देते हैं हम एक कंट्रोलर दोनों के लिए, चैट कंट्रोलर और, या एक ही कंट्रोलर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोलर का CONTRO कंट्रोलर्स। तो एक हो गया आपका, ये हो गया, एक में बना लेते हैं TRANCRIPPT कंट्रोलर्स डॉट जेएस। तो कंट्रोलर डॉट जेएस में अपन ये काम करते हैं, एक तो कहाँ गया वो, राउट्स चैट ट्रांसक्रिप्ट, तो ये अपन वापस से अपने को हटाना पड़ेगा ना। तो ये है अपना चैट का, तो गेट स्मार्ट नोट्स एक फंक्शन बना लेते हैं, एक सॉरी कंट्रोलर बना लेते हैं, क्या हो गया NOTES गेट स्मार्ट नोट्स, ठीक है। तो इस पे जाते हैं, एक्सपोर्ट, सॉरी कॉन्स्ट, चैट जीपीटी ने आदत बिगाड़ दी है भाई कोड लिखने की, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और ये आपका एक बन गया है और यहीं पर अपन एक दूसरा बना लेते हैं जिसका नाम अपन दे देते हैं आस्क चैट रेस्पॉन्स, ठीक, ओके। तो अपन इन दोनों को सबसे पहले तो हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं गेट स्मार्ट नोट्स, ठीक है, और चैट में ये सब हटाकर अपन थोड़ा कोड इससे ना सही लगेगा, और कुछ नहीं कि थोड़ा, हाँ कि क्लीन कोड है, तो अपन अपना अपना कोड। अब चल जाए सबसे पहले अपन चलते हैं गेट स्मार्ट नोट्स में, तो चैट वाला फीचर अपन ये काम करेंगे, जस्ट उसके बाद में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो स्टेप में बताता हूँ स्मार्ट नोट्स के पहले। स्टेप क्या होगा, पहला होगा कि जो भी वीडियो यूआरएल अपने को हम लोगों को फ्रंट एंड से मिल रहा है, ठीक है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो वीडियो यूआरएल को टेक्स्ट में जो वीडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो कैसे, तो वीडियो सबसे पहले तो अपन गेट करते हैं कि भाई क्या मिल रहा है अपने को, तो अपन रिक्वेस्ट बॉडी में गेट करेंगे वीडियो यूआरएल, ठीक है, जो भी अपन फ्रंट एंड से जो भी की भेज रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, पोस्ट बनाएंगे अपन, ओके वीडियो यूआरएल मिल गया, ठीक है, वीडियो यूआरएल मिल गया। वीडियो यूआरएल से अपने को टेक्स्ट निकालने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे हम, फेच ट्रांसक्रिप्ट, ये वाली, ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है। अब इसका यूज कर, सबसे पहले तो मैं इसको ट्राई कैच में डाल देता हूँ, ओके। अब अपन जाते हैं कॉन्स्ट ट्रांसक्रिप्ट, पूरा लिखो क्या, ट्रांसक्रिप्ट, ये आ जाएंगे अपने पास CHUNKS ट्रांसक्रिप्ट चंक्स, कहाँ से, अवेट फेच फेच ट्रांसक्रिप्ट, और अपन यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, वीडियो आईडी भी भेज सकते हो फ्रंट एंड से, बट क्यों, जब खुद फेच ट्रांसक्रिप्ट, खुद यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट प्लस अपने लिए ये काम कर रहा, तो हम क्यों करें भाई, क्यों इतना दिमाग लगाएं, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ही फ्रंट एंड में भेजता हूँ, और आप लोगों को कम, और इसी बहाने अपन एक सेकेंड भाई, इसी बहाने अपन फ्रंट एंड में एक एपीआई भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो सर्वर में जाते हैं, यहाँ पर हमने कोई भी राउट अभी तक नहीं बनाया, तो यहाँ पर अपने एक राउट बना लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट करके, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट राउट कहाँ से आ जाएगा, import transcript out from dot slash
सॉरी, डॉट स्लैश राउट स्लैश ट्रांसक्रिप्ट डॉट जेएस। क्या हो गया? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल ट्रांसक्रिप्ट डॉट जेएस। ट्रांसक्रिप्ट, भाई यही तो है। क्या एरर आ गया भाई? ये import out transcript.js, डिड यू मीन टू import transcript.js? हाँ यार, ये आजकल ये अलग ही कंफ्यूजन है। .js अभी भी दिक्कत आ रही है भाई। transcript.js और control.js। क्या हो गया? चलना भाई। नेम एक्सपोर्ट गेट नोट नोट फाउंड, गेट स्मार्ट नोट्स नोट फाउंड। चलो देखते हैं। मिल तो रहा है भाई। कहाँ नहीं मिल रहा तेरे को? import from controllers transcript controller get स्मार्ट नोट्स। एक मिनट देना यार। .js क्या दिक्कत आ रही है? import get notes from the request module is common JS module which may not support all module dot export as name export। ओके, उन्हें यही तो क्या, export const type module। एक सेकेंड। वाई इसको बंद करते हैं। response डॉट json सही है। स्मार्ट नोट्स, एक मिनट देना यार। चैट जीपीटी से क्या गलती कर दी? एक तो ये ये क्या बोल रहा है भाई? import statement outside a module। ओके, सॉरी। सॉरी भाई, कहाँ कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ तू बता देना। टाइप मॉड्यूल ही तो दिया हमने यार। टाइप हमने दे रखा मॉड्यूल, फिर क्या दिक्कत है? चलो, इन ट्रांसक्रिप्ट ये वाला कैन नॉट यूज import स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। क्या बात कर रहा है भाई? क्या बात कर रहे हो भाई? मॉड्यूल ही तो है। रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? ओके, आई थिंक फेस ट्रांसक्रिप्ट का जो है उसमें दिक्कत आ रहा है। गेट स्मार्ट नोट्स। ओके कंट्रोलर, मैं इसको एक सेकंड के लिए बस चेक करना है कि भाई किस में गलती आ रही है। क्या दिक्कत है भाई? अनएक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट, क्या यही तो है? ओके, मैं इसको फिक्स करता हूँ यार, देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, फिर वापस आता हूँ। बट ये ठीक है, मतलब ओके। लेकिन ये जस्ट अभी मैंने इस पर काम किया है, वो वहाँ काम कर रहा था, अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, टाइप मॉड्यूल में वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना उसको, ये कभी कभी तो अजीब चीजें होती है भाई। पर ठीक है, अपन वापस आ जाते हैं फेस ट्रांसक्रिप्ट पर और दोनों एक्सपोर्ट को हटा देते हैं।
और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब राजी, यूज इंपोर्ट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल, ये भी दिक्कत दे रहा है कि एक सेकेंड बताता हूँ, इसके अंदर तो सही है, पैकेज डॉट जेसन है, टाइप मॉड्यूल है, बढ़िया काम कर रहा है भाई। क्या बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहे हो भाई, क्या ही बात कर रहे हो। के ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोलर नोड, भाई सर्वर के बाहर बना दिया मैंने ये, सर्वर के बाहर बना दिया मैंने ये। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती चैट जीपीटी को दे रहा हूँ, सर्वर के बाहर है ये। अब काम करेगा भाई, अब काम करेगा, अब चलेगा, अब चलेगा भाई, अब चलेगा। कहाँ गया, अपन वापस एक स्टेप पीछे जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, स्मार्ट नोट्स निकालते हैं, और रन पी एम रन, वाई भाई वाई 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 डॉट जेएस। ओके, अब ये चला है। तो वो तो सॉरी, बाहर चला गया था। अपन आ जाते हैं गेट स्मार्ट नोट्स में, और मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ, एक सेकंड देना, मेरे कोड, मेरा कोड में से मैं एग्जैक्ट वो कॉपी करना, चलो छोड़ो अभी। हमने ट्रांसक्रिप्ट चंक्स को फ्रंट एंड में भेज दिया है, अब जाते हैं फ्रंट एंड में। अपन यहाँ करेंगे फ्रंट एंड की एपीआई की कॉलिंग, ठीक है। तो वही कॉल कर लेते हैं सबसे पहले कि सिंपल की भाई, सबसे पहले तो ऑब्वियसली लोडिंग ट्रू, ये कर लेते हैं, TRU। अब अपने को यहाँ पर कॉल करना है एक्जियोस कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल अवेट एक्जियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट अपनी, और मैं यूआरएल को कर लेता हूँ कॉपी, ये रहा अपना यूआरएल। रिक्वेस्ट बॉडी में अपने को डालना है वीडियो यूआरएल, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया नहीं है। तो अपन आ जाते हैं अब, ठीक है, वापस से सेम वीडियो को उठाते हैं और भेजते हैं, क्या आता है मतलब, अपन ये बस ये देखना चाहते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्ट वाली एपीआई में क्या आ रहा है। तो इस टाइप से अपने को डेटा मिलता है, ये ड्यूरेशन मिलती है, और अपने को टेक्स्ट मिलता है, कौन सी लैंग्वेज में है वो मिलता है, ठीक है बढ़िया। यार ये तो थोड़ा, इतना सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अपन ऐसा करते हैं कि जितने भी टेक्स्ट है उनको ज्वाइन कर लेता है, और एक बढ़िया सी एक, जैसे नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है, जेमिनी को देना आसान हो, हम लोग वैसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो अपने को हम लोगों को मिल गया, अब वापस जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोलर में। तो अपने को यहाँ पर मिल गया है ट्रांसक्रिप्ट चंक्स, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्ट चंक्स मिलने के बाद अपन उनको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली एक सिंपल से टेक्स्ट में। तो मैं जैसे कन्वर्ट करता हूँ इसको, अपन ये बोल लेते हैं कि फुल TEXT इक्वल, जो भी चंक आया भाई उसको मैप करो, और जो भी चंक है CHUNK, उसको मैप करते हैं, उसको जो मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो निकाला, फिर दोबारा मैप होगा, उसको ज्वाइन किया, किससे, स्पेस से। अब अपने को बिल्कुल बेसिक सा अपने को एक टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये भी अपन चाहे तो कॉल करके इसको फ्रंट एंड में भेजते हैं, ठीक है। अपने को अब हम लोगों को अब कैसा मिलता है, अच्छा अपन ने लोडिंग फॉल्स ही नहीं करी थी, सबसे पहले तो लोडिंग लोडिंग फॉल्स कर लेता है, कि ये अपन ने जैसे अपना काम हुआ, अपन ने बोला भाई फॉल्स, और एरर भी आ जाता है, तो वैसे तो अपन फाइनली में लगा सकते हैं, बट ठीक है। ओके रिलोड, वापस जनरेट नोट्स, अपने को इस म्यूजिक, शुरू म्यूजिक आया, टू डी वी आर बियरिंग ब्रिंग समथिंग समथिंग समथिंग, एक काम करते हैं, जो भी आया ना उसको अपन स्मार्ट नोट्स में डाल लेते हैं। तो रेस्पॉन्स सेट स्मार्ट नोट्स रेस्पॉन्स डॉट फुल टेक्स्ट, आई थिंक ना, फुल TEXT फुल टेक्स्ट,
रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फुल टेक्स्ट आएगा कि रेस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट वही आ जाएगा? डेटा आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अपने को क्या नाम उसका, एक्जिक्यूट डेटा में डेटा देता है, डॉट डेटा। ओके, तो अब ये नीचे अपने को ओके सेट दिखा, अच्छा दिखा इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन लगा रखी है नीचे की, जब स्मार्ट नोट्स हो तो स्मार्ट नोट्स दिख जाए। ओके, शुड बी, की का नाम क्या है भाई? की का नाम फुल टेक्स्ट, ठीक है फुल टेक्स्ट। ओके, की का नाम गलत था ना, अपन जाते हैं। तो ये अपने को स्मार्ट नोट्स का ये पूरा अपने को समरी मिल गई, समरी सॉरी, ये अपने को ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। अब किसका काम आता है, मैंने स्टेप्स बताए थे तुम लोगों को। थोड़ा स्लो तो नहीं हो रहा मैं? थोड़ा फास्ट चलते, काफी टाइम हो गया। आई थिंक ट्रांसक्रिप्ट, स्मार्ट नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट चंक्स, फुल टेक्स्ट। अब अपन यहाँ पर बनाते हैं स्मार्ट नोट्स, अपने को स्मार्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट गलत है क्या? CONST कॉन्स्ट स्मार्ट नोट्स इक्वल अवेट। अब अपना फंक्शन का नाम क्या है जी? एक सेकेंड भाई, ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोल गेट स्मार्ट नोट्स हो गया। हाँ, अभी तक हमने बनाया नहीं है। अब बनाते हैं हम जे सर्विसेज। यही लिख नहीं नहीं, बना ही लेते हैं अलग कोड। तो बेसिकली अब अपना काम, अपने को टेक्स्ट मिल गया, अब हमें जेमिनी को देना है, तो उसके लिए कुछ तो बनाया अपन ने, कुछ नहीं बनाया। तो सर्विसेज के अंदर अपन बना लेते हैं सर्विसेज डॉट जेएस। ओके, तो मैं सर्विसेज डॉट जेएक्स में मैं कुछ कुछ कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं ओके, अपन ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा, इसको एक्सपोर्ट गेट जेमिनी, ये रहा अवेट गेट जेमिनी नोट्स, और अपन यहाँ से इसको फुल टेक्स्ट पास कर देंगे कि भाई टेक्स्ट पास कर दिया मैंने। अरे यार ये डॉट जेएस, ठीक है। अपन इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अपने को क्या मिल रहा है? टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो एक प्रॉम्प्ट है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। एक बेस सिंपल से प्रॉम्प्ट है कि यू आर ए असिस्टेंट गिवन द फॉलोइंग transcript text of a YouTube video and you need to like convert into the smart notes. Okay, अब अपना काम सबसे पहले मैं अपन AI का इंस्टेंस बनाते हैं, const AI इक्वल, क्या अपने को इंपोर्ट करना है सबसे पहले? गूगल जेमिनी। ओके, गूगल जेन AI। और अपन बना लेते हैं एक API की, इसकी क्या होगी? प्रोसेस डॉट env डॉट जेमिनी API की। अपना इंस्टेंस बन गया है, ठीक है। अब अपन कॉल करेंगे जेमिनी को। तो भाई जेमिनी अपने को देगी रिजल्ट, बोलेंगे भाई AI जो भी है उसमें से मॉडल को कॉल करेंगे हम। क्या कर रहे हैं? हम कंटेंट जनरेशन में काम में ले रहे हैं अभी, ठीक है। मॉडल हम कौन सा यूज करेंगे? मॉडल हम, ये ऑप्शन देता है अपने को जेमिनी, GEMI नहीं दे रहा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स दिक्कत हो जाएगी। ओके, और कंटेंट क्या है इसका? ये है प्रॉम्प्ट। तो अपन कंटेंट जनरेट कर रहे हैं इसलिए अपन ने ये वाला यूज किया। अब जब चैट करेंगे तब कुछ और करेंगे, ठीक है। और अब जो भी रेस्पॉन्स आएगा जेमिनी का, हम उसको कर देंगे रिटर्न की भाई रिजल्ट डॉट जो भी आ रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट, या फिर नो नोट्स समथिंग, नो नोट्स। ओके, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट हो गया। अपन आ गए यहाँ पर, हम लोग स्मार्ट नोट्स, लेट्स सेंड टू द स्मार्ट नोट्स टू द फ्रंट एंड। ओके, और इस की का नाम अपन कॉपी कर लेते हैं, और अपन हम लोग फ्रंट एंड में जाते हैं, वीडियो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्मार्ट नोट्स। अब देखते हैं, अब वर्क करना चाहिए। अपन बहुत आगे आ गए हैं, ट्रांसक्रिप्ट और जेमिनी को गया, एरर तो नहीं आया कुछ? कुछ एरर आ गया, इतना टाइम कैसे ले रहा है?
हम्म। वेट करते दो, कभी कभी टाइम ले लेता है। नेट बंद हो गया क्या मेरा? ओके। वो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है ठीक है, वापस आते हैं अपन ट्रांसक्रिप्ट में। बाकी सब एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। गेट स्मार्ट नोट्स। ओके। क्यों भाई? स्मार्ट नोट्स चंक निकाले, फुल टेक्स्ट अपने को पता है। गेट जेमिनी स्मार्ट नोट्स। स्क्रिप्ट निकाल दी मैंने, यहाँ पर दे दी ए आई डॉट। ओके। आई थिंक इसको ये एनवी नहीं मिल रहा है। आई थिंक इसको एनवी नहीं मिल रहा है। लेट्स अब ट्राई करते हैं। हाँ, वो एनवी सेट नहीं हुआ ढंग से। ठीक है। तो अपने को थीम मिल गई, प्रॉब्लम मिल गई, जेंडर इक्वलिटी मैटर्स, जो भी जितना भी उसको देना था इस वीडियो से रिलेटेड वो अपने को मिल गया। तो आई एक बार वापस शुरू से, मैं एक बार ये कैसे जनरेट करा हमने कंटेंट उस पर जाते हैं। एक यूआरएल बनाया, सॉरी एंड पॉइंट बनाया। उस एंड पॉइंट पर एक कंट्रोलर है, गेट स्मार्ट नोट्स। अपन फ्रंट एंड से वीडियो का यूआरएल ले रहे हैं, जो भी यूट्यूब यूआरएल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? अपने पास एक किसी भैया है, अपने डेवलपर है अच्छे से, किसी ने ये यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई बना रखी है जो अपने को टेक्स्ट देती है चंक्स में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी दे सकते हैं जेमिनी को, बट जितना आप कोड को क्लीन कर सकते हो, मतलब सॉरी टेक्स्ट को, या फिर प्रॉम्प्ट को जितना क्लीन करके आप एलएलएम को दोगे तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो अपन ने हम लोगों ने उसको, सॉरी, तो हम लोगों ने टेक्स्ट में जो ज्वाइन कर लिया उनको, जो भी एरे आ रहा था उसको, उसके जो टेक्स्ट उनको ज्वाइन करके हमने जेमिनी को दे दिया है। जेमिनी को हमने बोला कि भाई तू ये वाली ट्रांसक्रिप्ट है, अब चुपचाप स्मार्ट नोट्स बना। एक गूगल एक अपन इंस्टेंस बना लिया, क्लास बना ली, और सिंपल सा कि ए आई डॉट मॉडल्स, ये तो क्लास, ये तो फिर अब एआई के अंदर मॉडल है, ये है, वो तो चीज़ें फिर चैट कंप्लीशन है, 50 चीज़ें हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो जनरेट कंटेंट कैसे अपने को मिलेगा फंक्शन? वो ए आई डॉट मॉडल के अंदर जनरेट कंटेंट, वो क्या क्या चीज़ मांगता है? एक मॉडल मांगता है कि भाई तुम कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो, और किस प्रॉम्प्ट पर, कौन से कंटेंट का तुम कंटेंट बनाना चाहते हो, किस कंटेंट पर बेसिकली ना। तो प्रॉम्प्ट हो गया एक तरीके से हमारे लिए, तो फिर वो अपने को टेक्स्ट में सीधा सीधा दे देगा। ओके, बढ़िया है भाई। अब देखो अपने पास डीबी तो है नहीं, तो अपन चैट करेंगे तो अपने पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए ना ये। बट क्योंकि हमारे पास डीबी नहीं है, तो अभी के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट, अपन इसको फ्रंट एंड में, ट्रांसक्रिप्ट को हम फ्रंट एंड में भेज सकते हैं। मतलब समझ रहे हो? तो यहाँ पर आए स्मार्ट नोट प्लस जो भी अपना फुल टेक्स्ट है उसको हम भेज देंगे कहाँ पर? फ्रंट एंड में, ताकि हम अगली बार जब भी एपीआई कॉल हो तो अपने को वो मिल जाए। ठीक है, तो इसका नाम भी अपन दे देते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। ओके। तो अब अपने को मिल गया है अपना स्मार्ट नोट्स। अब अपने को चाहिए चैट वाला। चैट चाहिए अपने को ना, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आस्क असिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। कॉपी कर लेना चाहिए, टाइम क्यों ही खराब कर रही। समझना आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वैसे भी हम लोग आजकल वाइब कोडिंग ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि यूजर क्या सवाल क्या है, ठीक है? और जो मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट, TRANSCRIPT ट्रांसक्रिप्ट जो भेजी थी वो वापस दो। और एक तीसरा है कि भाई हिस्ट्री भी दे दो, तो चैट करोगे तो कम से कम याद तो रहे अपने एलएलएम को कि भाई क्या बात हुई थी। रिक्वेस्ट और बॉडी, हाँ आई थिंक ठीक है। ट्राई कैच करते हैं। अपने पास पहले से ही अपना मॉडल, आस्क चैट, मैंने गलत फाइल में बना रखा है भाई, गलत फाइल।
अपना कंट्रोलर कहाँ पर है? हाँ, ये रहा अपना कंट्रोलर। तो अपन एक राउट बनाते हैं। भाई मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है, कंट्रोलर कहाँ अपना, ये रहा। तो हमने आज चैट रेस्पॉन्स यहाँ पर पहले बना रखा था। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अपने को क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी और हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉल कराया था स्मार्ट नोट्स का, हम सेम चीज कॉल करवाएंगे यहाँ पर। जो भी आंसर है, तो बेसिकली जो भी अपने को क्या आंसर मिलेगा ना यहाँ से, तो और इसका हम नाम दे देते हैं आस्क। चलो वहां पर बना लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, इसका नाम देते हैं, जैसे गेट जेमिनी है तो आस्क जेमिनी क्वेश्चंस। ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आस्क जेमिनी क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्या क्या भेजेंगे, एक भेज देते हैं ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा भेज देते हैं यूजर ने क्या सवाल पूछा, और तीसरा हिस्ट्री। ठीक है। अब और जो भी आंसर आएगा अपन उसको वापस से फ्रंट एंड को भेज देंगे। बढ़िया। जो भी आंसर है उसको फ्रंट एंड को भेज दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट जेसन में जाते हैं, और पहले तो अपन ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट, दूसरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन आई थिंक, और तीसरा हो जाएगा आपका हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री नहीं है तो एम्प्टी। ओके। तो अब मैं काम करता हूँ रेस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या आ रहा है, नो नो सॉरी, रिटर्न कर देते हैं हेलो। ठीक है। ओके, वापस जाते हैं अपन जनरेट नोट्स। तो इस बार हमारे ओके, अभी फ्रंट एंड में भी चेंज करना है। तो फ्रंट एंड में जाते हैं हम लोग। अपन ने जैसे स्मार्ट नोट्स कर लिया, तो अपन ने क्या कंडीशन लगाई, भाई स्मार्ट नोट्स है तो तुम ये यूआई दिखा दो, बट अगर ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट है बैकएंड से, अगर ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट आ रहा है तो ये दिखा दो। तो सेट क्या था, ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट, और जो भी रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट क्या आ रहा है अपन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट नहीं आ रहा है। ओके। ओके, तो अब हम इसको कॉल करते हैं। ओके, अपने पास अब नीचे आस्क अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि अपने पास अब टेक्स्ट भी आ गया है, ट्रांसक्रिप्ट भी आ गई है, स्मार्ट नोट्स भी आ गए। तो अब ट्रांसक्रिप्ट पर हमें चेक करनी है। ठीक है। आप स्मार्ट नोट्स पे वापस भेज सकते हो, बट एक ही बात है कुछ ज़्यादा, क्योंकि स्मार्ट नोट ट्रांसक्रिप्ट से बना है, तो ट्रांसक्रिप्ट तो है ही ना अपने पास। तो अपन वापस से चैट में, इतना हो गया। अब नया आ गया अपना चैट का। तो चैट में काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ ये। ओके, और एपीआई का एंड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, चैट है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या जाएगा, एक जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्ट वापस। ठीक है, जो कि अपना ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर टेक्स्ट कर रखा है, यूजर का सवाल जो कि चैट इनपुट करके हमने एक फील्ड बना रखा है, और तीसरा हिस्ट्री जो कि हमने अभी तक बनाई नहीं है, बट बनाएंगे। चैट हिस्ट्री का हमने वेरिएबल बना रखा होगा, हाँ ठीक है। ओके, तो ये हो गया है। अभी एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन सबको हटाते हैं, लोडिंग वोडिंग, लोडिंग के भी यहाँ पर अपन ने चैट, हम लोगों ने चैट के लिए अलग लोडिंग बनाई है। हाँ चैट लोडिंग, ठीक है। अपन चैट लोडिंग, सेट चैट लोडिंग, सेट चैट लोडिंग ट्रू। ओके सॉरी, और इसको कर देते हैं हम नीचे फॉल्स। आई थिंक इन दोनों की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम बनाते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले तो जो भी लिखा उसको क्लियर कर देते हैं यूजर ने, और अपन बनाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री। ठीक है। ये अपन हम बैकएंड से भी गेट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास डीबी वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए। ओके, तो ये हो गया। अपने को एरे बनाना है, तो जो भी प्रीवियस चैट है प्लस जो भी नई चैट आई है, तो अपन एक क्वेश्चन, और जो भी नई, जो अभी जो यूजर ने जस्ट पूछा, और जो इसका आंसर क्या आया वो वाला।
तो आंसर कहाँ से आएगा? रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आंसर। ठीक है, ये अपनी चैट हिस्ट्री बन गई और अब चैट हिस्ट्री भेज भी रहे हैं। अभी तो अपने को जाना है वापस से कंट्रोलर में। ओके, सॉरी सर्विसेज में जाना है। तो अभी अपन यहाँ पर कुछ भी नहीं, हाँ, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास तो मॉडल है। ओके, तो अपन अब यहाँ पर बनाते हैं मैसेजेस का। सॉरी, सबसे पहले तो अपन हाँ मैसेजेस करते हैं ना। MESA, जितने भी मैसेज अभी तक हुए हैं, मैसेजेस। रोल क्या है अपन, मैं बताता हूँ। पहला ये यूजर, ठीक है। अब एक इसमें डायरेक्ट ऐसे यूजर और टेक्स्ट इस तरीके से हम जेमिनी को नहीं दे सकते, अगर अपने को हिस्ट्री देनी है तो थोड़े इनका ही फॉर्मेट होता है कि इस टाइप से मुझे दो। पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट में हम देंगे, सबसे पहले अपन प्रॉम्प्ट देते हैं कि काम क्या है, कि चैट है तेरा काम और तू जवाब दे। ठीक है, पहला अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाद के जो होंगे वो होंगी बीच वाली। ये पहला हो गया, प्रॉम्प्ट हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जस्ट यहाँ पर लगा लेते हैं कॉमा, और जो भी हिस्ट्री अपने पास है उसको अपन करते हैं मैप, फ्लैट मैप कर लेते हैं। और चैट इक्वल एरे, वही सेम चीज, रोल यूजर, यूजर ने मतलब पुरानी हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो यूजर और उसके अपने पास वो, रुको एक सेकेंड, चैट होगी, एक ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, और जो भी चैट डॉट क्वेश्चंस। ठीक है, और सेम, और जो भी मॉडल ने आंसर दिया वो हम मॉडल को दे देंगे, सिंपल। और ये लास्ट में अपन दे देंगे कि भाई, एक सेकेंड, ये हो गया हाँ। अब अपन दे देते हैं वापस से सेम चीज की भाई रोल यूजर है, लास्ट सवाल जो भी यूजर का होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कि पार्ट्स, नया सवाल क्या है भाई तेरा वो बता दे। यूजर आई गया, टेक्स्ट, वो यहाँ पर आ जाएगा नया सवाल, सिंपल। आई थिंक यहाँ तक वापस समझा दूंगा, एक बार इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब अपन वापस से चैट जीपीटी को, सॉरी ओपन एआई को अपना, वेट, ये हिस्ट्री पास करेंगे, AI डॉट वही मॉडल्स डॉट जनरेट कंटेंट। ठीक है, मॉडल कौन सा? सेम जेमिनी, आता क्यों नहीं है भाई? ओके, और कंटेंट में जो भी आपके मैसेजेस हैं। ठीक है, अब ये वही टेक्स्ट में अपने को आंसर देगा, वो आंसर रिटर्न कर देना भाई, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ओके, समथिंग इज रॉन्ग। अगर गलती से चैट जेमिनी बग ब्रेक हो जाती, फट जाती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये हैंडल कर लेते हैं। और अपना नोड में नोड मोन है तो देखते हैं। हाई हाय राम, हाई तो चला ही नहीं क्योंकि हमने राउट ही नहीं बना रखा इसका। ओके, लेट्स गो टू द server dot js, let's create a new route called chat, and let's import that route, chat dot js, chat routes follow a standard, and let's go dot chat dot js कुछ है नहीं क्या भाई? क्या बोल रहा है ये? चलो चैट राउट्स में चलते हैं, पता चल जाएगा। चैट राउट्स ये रहा। ओके, डॉट जेएस, अब खुश हो गया ये। ओके, हाय 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 there, how can I help you with the transcript? Do you have any question about any hardware speech or something? Hey, can you give me the hmm, क्या बोलते हैं उसको भाई, conclusion, CONCLU, conclusion of this transcript.
Hey, can you give me the conclusion? Hey, there is a moment when most urgent character like, okay, great, great, great. What is my last question in chat? Let's ask अगर इसको कुछ याद है कि नहीं. But mostly ये जवाब क्योंकि इसके पास बहुत सारा है तो hey, can you give me the conclusion of this transcript? Yes. तो इसको हिस्ट्री भी याद है. तो ये हमने इसका चीप वर्जन बना दिया है. ये तो बढ़िया लग रहा है यार. हाँ तो अब बस यूआई का ही तो पार्ट है यार. तो मैं एक बार और काफी लंबा वीडियो हो गया होगा आई थिंक. बट मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जीरो से. क्लोज अदर्स. तुम्हें सबसे पहले तो यार ये सोचो कि वीडियो यूआरएल है, उससे मैंने टेक्स्ट निकाल लिया ट्रांसक्रिप्टर के थ्रू. उस टेक्स्ट को मैंने चैट जीपीटी या ओपन एआई जो भी एलएलएम है मैंने उसको दे दिया. ओ एलएलएम नहीं, एलएलएम. एलएलएम ने वो टेक्स्ट लिया और उसको समराइज बेस्ड ऑन आर प्रॉम्प्ट उसने करके दे दिया. ठीक है. अब हमने क्या करा कि जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट था प्लस जो समराइज वाला था उसको हमने फ्रंट एंड में भेज दिया. और ये जैसे ही गया तो फ्रंट एंड में हमने यूआई चेंज कर दिया बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट और जो भी था. फिर फ्रंट एंड हमने अपने को भेज रहा है जो भी ट्रांसक्रिप्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है. ठीक है. जो भी ट्रांसक्रिप्ट का टीआरएन से ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्लस क्वेश्चन भेज रहा है कि भाई क्या सवाल है. ठीक है. और साथ में हिस्ट्री भी भेज रहा है कि भाई यूजर की हिस्ट्री क्या है. तो लॉजिकली हिस्ट्री और ट्रांसक्रिप्ट कहीं डेटाबेस में होनी चाहिए. क्वेश्चन डेटाबेस में कहाँ से होगा, यूजर ही पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है. लेकिन अभी के लिए हमने डेटाबेस बनाया नहीं कुछ, तो हमने ट्रांसक्रिप्ट को फ्रंट एंड में भेज दिया. फ्रंट एंड से वो बैक एंड में आ रही है और बैक एंड से अपन फिर चैट कंप्लीशन वाली एपीआई यूज करके हम लोगों ने सिंपल सा चैट ऐप बना दिया. ओके. तो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. बीच में मुझे पता हम फंस गए थे और हमने चैट जीपीटी का भी यूज किया, बट ठीक है, चलता है इतना. ओके. बाय.